भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। इनका ये जवाब था, ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर। महोदय, हमारे संविधान ने आर्थिक न्याय की नींव डाली, किसानों, गरीबों और को ज़मीन बांटी, भूमि सुधार किया, जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरीज, तमाम PSU बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। 75 सालों में जनता का भरोसा रहा कि नीतियाँ बनेंगी तो जनता की भलाई के लिए बनेंगी। जल जंगल ज़मीन का अधिकार मिला आदिवासी भाई बहनों को। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करवाया, खदानों का राष्ट्रीयकरण कराया। कांग्रेस और UPA की सरकारों में शिक्षा का, भोजन का अधिकार मिला। 75 सालों में जनता का भरोसा मिला। पहले संसद चलती थी तो जनता की उम्मीद होती थी कि सरकार महंगाई और बेरोजगारी पर चर्चा करेगी, कोई उपाय निकालेगी, कोई रास्ता निकालेगी। लोग मानते थे कि अगर कोई नई आर्थिक नीति बनेगी तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, तो भारतीय बाजार को मजबूत बनाने के लिए बनेगी, उनके भविष्य को मजबूत बनाने के लिए बनेगी। किसान और आदिवासी भाई बहन भरोसा करते थे कि यदि ज़मीन के कानून में संशोधन होगा तो उन्हीं की भलाई के लिए होगा। आप नारी शक्ति की बात करते हैं। आज चुनाव की वजह से शायद इतनी बातचीत हो रही है नारी शक्ति के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान ने महिलाओं को ये अधिकार दिया, उनकी शक्ति को परिवर्तित किया वोट में। और आज आपको पहचानना पड़ रहा है कि महिलाओं के बिना, कि नारी शक्ति के बिना ये सरकारें नहीं बन सकती हैं। इसीलिए आज आप नारी शक्ति की बातें दोहरा रहे हैं। जो आप नारी शक्ति का अधिनियम लाए हैं उसको लागू क्यों नहीं करते? वो 10 साल बाद लागू क्यों होगा? क्या आज की नारी 10 साल इंतजार करेगी उसके लागू करने के लिए? क्या बात है, क्या बात है। आज संसद में बैठे हुए सत्ता पक्ष के मेरे साथी ज़्यादा से ज़्यादा अतीत की बातें करते हैं। 1921 में क्या हुआ, कब हुआ, नेहरू जी ने क्या किया। अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार आर्थिक न्याय का सुरक्षा कवच तोड़ रही है। आज संसद में बैठी ये सरकार बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही हमारी जनता को क्या राहत दे रही है? That is why I'm glad the minister, I'm glad the MP is talking about it, former minister is talking about it. Tell me one prime minister who's taken Tamil to the UN. Narendra Modi. Yes. Tell me one prime minister who quotes Tamil repeatedly because he respects that language. Tell me one prime minister with whom DMK has been in alliance with, where the prime minister quoted Tamil. It is our prime minister who quoted Tamil. That's the respect we give for the sentiment of all of us Tamils. All of us Tamils. You also, sir, if they want that from me, I am also that Tamil who suffered this.
what love the Prime Minister has for Tamil. Note this quote here. That's right. You go on imposing on me, right? Hindi comes out of my mouth. I'm telling in favor of your Tamil, my Tamil. All right? Your Tamil and my Tamil, that means our Tamil. Don't argue on small things. But the larger message is, sir, when I say that the environment was not conducive, in fact, I speak from my lived experience in Tamil Nadu. I speak from my lived experience when even going to learn Hindi aside from my school, I was mocked in the streets. And I was mocked saying, oh, you want to learn Hindi? You live in Tamil Nadu, you eat the salt of this country, and you want to learn Hindi, that North Indian's Bhasha. These are words ringing in my ears. This is my lived experience. And who does that? Because of the political support which has been given in that state. Learning Hindi, learning Sanskrit are treated and perceived as learning some other fellow's language. And the words that they use are people who have come over to this land. Is Tamil Nadu not part of India? Is Tamil Nadu not part of India? So what's the wrong if I learn Hindi? They use the word Vanderi. I'm using it in Tamil now. They call us Vanderi. Why? And is that not part of the political strategy there? And therefore, I have lived experience of Tamil Nadu's imposing on me not to learn Hindi. Is that not imposition? Is that not imposition on me? As an individual, I learn the language I want. So what's the harm? I'll also quote from Purananuru. I'll quote from Thiruvalluvar. My love for Tamil is as much as I want to learn any other language. So it's all right to say we don't want imposition of Hindi. We don't want to impose Hindi. But why did they impose on me not to learn Hindi? I want to ask this. Honorable Member Gogoi raised a few more things. Thank you very much. Hindi Prachar Sabha was burnt down in Chennai. Who burnt it? Who burnt it? Hindi Prachar Sabha ka aag lagaya gaya Tamil Nadu. Who burnt it? बात करते हैं हिंदी. Sir, sorry, I go on with this. So, sir, I'm giving you You are imposing on me, denying my fundamental right to learn whichever language I want to learn. Sir, I'm coming back to this one, sir. एक मिनट मंत्री जी, मुझे कई माननीय सदस्यों ने कहा, मैं आसन बोलता हूं पर अनऑफिशियली कहा कि हमें कुछ और लैंग्वेज भी सीखना है. थोड़ा ओके. और सबको सब लैंग्वेज आए तो अच्छा है. जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आए, जितनी भाषा है, अच्छा है. कौन मिसलीड कर रहा है उसको? कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा. कोई रिकॉर्ड में नहीं जा रहा. आप आपस में डिबेट कर रहे हो पर रिकॉर्ड में कोई नहीं जा रहा. माननीय मंत्री. Sir, I'm going ahead, sir. Sir, imposition on me as a citizen of this country. वो अपनी जिंदगी की कहानियां बता रही है, आप सुनो.